अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू ऐसे। उर्दू ऐसे आपके लिए सऊदी अरब में एक काबिले एतमाद प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है बिल्कुल दुरुस्त, अपडेटेड और हकीकत पर मबनी मालूमात, खास तौर पर ओवरसीज और गैर मुल्की मुकीम वर्कर्स के लिए है। यहाँ हम आपको आसान उर्दू और हिंदी जबान में रहनुमाई देते हैं, जैसे सऊदी लेबर लॉ, जवाजात अपडेट्स, इकामा रिन्यूअल और ट्रांसफर, मकतब अमल, एग्जिट री एंट्री, फाइनल एग्जिट और रोजाना की अहम सऊदी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि आप हर अहम अपडेट से आगे रहें और किसी भी मसले में कंफ्यूज ना हो, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमें आप सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम और ताज़ा तरीन अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो सऊदी अरब में काम करने वाले हर गैर मुल्की और हर कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अहम है। 5 अप्रैल 2026 को सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की जानिब से एक नया फैसला जारी किया गया है, जिसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटिव या दफ्तरी मुलाजमतों की सऊदाइजेशन से है। इस फैसले का बुनियादी मकसद सऊदी शहरियों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा करना, उनकी शिरकत को लेबर मार्केट में बढ़ाना और एक मुस्तहकम और पैदावारी काम का माहौल फराहम करना है। हुकूमत ने इस फैसले को जारी करते वक्त न सिर्फ मौजूदा मार्केट के हालात को मद्देनजर रखा, बल्कि आने वाले सालों में फारिग तहसील होने वाले तलबा और निजी शोबे की सलाहियत को भी पेश नजर रखा है। ये फैसला दरअसल एक मुकम्मल गाइडलाइन के साथ जारी किया गया है, जिसमें तारुफ, तारीफें, उमूमी शराइत, लागू होने का दायरा, हदफ बनने वाली मुलाजमतें, निफाज की तारीख, रियायती मुद्दत, सपोर्ट प्रोग्राम्स, सजाओं का निजाम और आम सवालात सब शामिल हैं। सबसे पहले अगर हम तारुफ की बात करें तो इसमें वाज़ेह किया गया है कि ये इक़दाम सऊदी शहरियों के लिए मौजू, मुस्तहकम और तरक्की देने वाली नौकरियां फराहम करने के लिए किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये फैसला 1,32,249 नंबर के वजारती हुक्म के तहत जारी किया गया है और इसका इतलाक निजी शोबे में काम करने वाली कंपनियों पर होगा। अब अगर हम तारीफों को देखें तो सऊदाइजेशन से मुराद वो मखसूस फीसद है जो कंपनियों को अपनी अफरादी कुव्वत में सऊदी शहरियों की सूरत में पूरा करना होगा। मुंशिया यानी कंपनी से मुराद हर वो इदारा है जिसमें एक या इससे ज्यादा मुलाजिमीन काम कर रहे हों। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जॉब से मुराद वो तमाम दफ्तरी ओहदे हैं जो सऊदी प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन में शामिल हैं और जिन्हें इस फैसले के तहत हदफ बनाया गया है। इसके अलावा रियायती मुद्दत वो वक्त है जो कंपनियों को इस कानून पर अमल करने के लिए दिया जाता है ताकि वो बतदरीज अपनी वर्क फोर्स को तब्दील कर सकें। इस फैसले की सबसे अहम शक ये है कि इसमें शामिल तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स को 100% सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिया गया है, यानी इन ओहदों पर अब सिर्फ सऊदी शहरी ही काम कर सकेंगे। ये कानून तमाम निजी कंपनियों पर लागू होगा जहां एक या इससे ज्यादा मुलाजिमीन काम करते हैं, बशर्ते कि वो इन मखसूस जॉब्स में शामिल हों। मजीद ये कि अगर किसी जॉब पर पहले से कोई अलग सऊदाइजेशन फीसद मुकर्रर है तो वहां ज्यादा फीसद को तरजीह दी जाएगी। अब बात करते हैं उन मुलाजमतों की जो इस फैसले के तहत आती हैं। इसमें बहुत बड़ी लिस्ट शामिल है, जिनमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, पब्लिक रिलेशंस मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड, सेक्रेटरी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, ट्रांसलेटर, कस्टमर सर्विस नुमाइंदा, वेयरहाउस क्लर्क, गवर्नमेंट रिलेशंस क्लर्क और दीगर कई दफ्तरी अहदे शामिल है। इसके अलावा आला सतह के अहदे जैसे HR कंसल्टेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मैनेजर और कॉम्पनसेशन मैनेजर भी इसमें शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ छोटे अहदों तक महदूद नहीं, बल्कि सीनियर लेवल जॉब्स भी इसमें शामिल हैं। अब अगर हम नफाज की तारीख और रियायती मुद्दत की बात करें तो ये फैसला 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिन पर यह कानून फौरी तौर पर लागू हो गया है, यानी कंपनियों को उसी वक्त से इस पर अमल करना होगा, जबकि कुछ जॉब्स को 6 माह की रियायती मुद्दत दी गई है, जो 5 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 4 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। इस दौरान कंपनियों को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी पॉलिसीज और स्टाफिंग को इस कानून के मुताबिक एडजस्ट कर लें। अगर इस मुद्दत के बाद भी कोई कंपनी इस पर अमल नहीं करती तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने सिर्फ पाबंदियां ही नहीं लगाई, बल्कि इसके साथ साथ सपोर्ट प्रोग्राम्स भी फराहम किए हैं ताकि कंपनियों को इस तब्दीली में आसानी हो। इन प्रोग्राम्स में सऊदी मुलाजिमीन की भर्ती में मदद, मुनासिब उम्मीदवारों की तलाश, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट और मुलाजिमीन के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के इक़दामात शामिल हैं। इसके अलावा कंपनियों को मुख्तलिफ हुकूमती सपोर्ट प्रोग्राम्स में तरजीह भी दी जाएगी ताकि वो आसानी से सऊदीयाइजेशन के अहदाफ हासिल कर सकें।
अब बात करते हैं सजाओं की। अगर कोई कंपनी इस कानून पर अमल नहीं करती या किसी सऊदी के लिए मखसूस जॉब में गैर मुल्की को बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर काम करवाती है तो इस पर जुर्माने और दीगर कानूनी सजाएं लागू होंगी। ये सजाएं पहले से मौजूद वजारती कवानीन के मुताबिक होंगी, जिनमें जुर्माने, सर्विसेज की मुअत्तली और दीगर सख्त इकदामात शामिल हो सकते हैं। इसका मकसद ये है कि कोई भी कंपनी इस कानून को नजरअंदाज न करे। आम सवालों में ये भी वाजे किया गया है कि ये कानून निताकात सिस्टम के साथ साथ लागू होगा, यानी दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक साथ चलेंगे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सिर्फ जॉब टाइटल नहीं बल्कि असल काम भी देखा जाएगा, ताकि कोई कंपनी सिर्फ नाम तब्दील करके कानून से बच ना सके। सऊदीयाइजेशन की मॉनिटरिंग मुकम्मल तौर पर खुदकार निजाम के जरिए की जाएगी, जिसमें सोशल इंश्योरेंस और दीगर डेटाबेसेस से मालूमात हासिल की जाएंगी। आखिर में अगर हम इस पूरे फैसले का खुलासा करें तो ये वाज़ेह होता है कि सऊदी हुकूमत तेजी से अपने लेबर मार्केट को मकामी शहरियों के लिए महफूज और मुस्तहकम बना रही है। इसका मतलब ये है कि गैर मुल्की मुलाजिमीन, खास तौर पर वो लोग जो दफ्तरी या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स में काम कर रहे हैं, उन्हें अब ज्यादा महतात रहने की जरूरत है। उन्हें चाहिए कि वो अपनी महारतों को अपडेट करें, नई स्किल्स सीखें और ऐसी फील्ड्स में जाएं जहां सऊदीयाइजेशन का असर कम हो। दोस्तों, ये फैसला यकीनन एक बड़ी तब्दीली है और इसके असरात आने वाले महीनों में वाज़े तौर पर नजर आएंगे। अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो इस अपडेट को संजीदगी से लें और अपनी मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी अभी से शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अहम मालूमात पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों, उम्मीद है आज की मालूमात आपके लिए मुफीद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फायदा हो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या किसी मौजू पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा हाजिर हैं। मजीद अपडेट्स और फौरी मालूमात के लिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, कानून की पाबंदी करें और हमेशा अपडेटेड रहें। अल्लाह हाफिज।